तो दोस्तों ये श्री कमलनाथ जी महाराज हैं और धुंधेसर के पहाड़ों में झरनों में बैठकर तप कर रहे हैं। बहुत ही कठिन तप करते हुए आपके सामने भगवा वस्त्र धारण करे हुए और चिलचिलाती धूप में बिल्कुल तप रहे हैं भक्ति से। लेकिन बरसात कम हुई है धुंधेसर धाम में यार अभी। तो हम बाबा अभी पलक खोलेंगे तो इनसे पूछेंगे कि भाई आपके तप से कब तक बारात आ जाएगी। बूंद तो घंटा घंटा शुरू हो गई है, बूंद आना प्रारंभ हो गई है अभी। महाराज जी पलक खोल के हमें और हमारे दोस्तों को कुछ बताएं। शांति। बहुत अच्छा। तो क्या पूछना चाहते हो बच्चों? ये इतना कठोर तप किस लिए कर रहे हो आप? मैं बच्चों इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस साल बहुत ही कम बरसात है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भगवान को थोड़ा प्रसन्न करूँ तो उससे बरसात थोड़ी तेज ज़्यादा होए और किसानों को, ग्रामीणों को, सबको अच्छा लाभ मिले बरसात से। तो मैं इसलिए ये एकांत में तप कर रहा हूँ और मेरी तप में कोई भी विघ्न भंग नहीं डाले, ये आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। मैं भगवान का एक अकेला ही तप कर रहा हूँ। रोज आते हो तप करने के लिए? नहीं, रोज़ आता हूँ मैं और रोज़ तप करता हूँ। मैं सभी से अनुरोध करना ये चाहता हूँ। धूप पड़ रही है। अरे मैं धूप को भी उनके आश्रय में सहन कर रहा हूँ और कितनी भी धूप पड़ ले मेरे को बरसात होनी चाहिए। पब्लिक का अच्छा होना चाहिए मतलब। तो बारिश थोड़ी मिनट हो जाए, एकदम बढ़िया बारिश हो जाए। आपकी मतलब तप है उसका मतलब सभी सारी पूजा को मिले फल उसका और अति शीघ्र मतलब ये तप बारिश के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो देखिए, मैं ज़्यादातर तो इसीलिए तप कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी बारिश हो, ज़्यादा बारिश हो। तो मैं भगवान से आराधना कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो और ज़्यादा पब्लिक को लाभ मिले, खेती कमाई अच्छी हो। तो मैं इसलिए एकांत में बैठ के ये तप कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि इस पहाड़ में पहले ऋषि मुनि ने भी मतलब तप किया था। आज भी इस पहाड़ के अंदर 500 ऋषि मुनि रहते हैं और इसका दरवाज़ा इस आगे की और तरफ से है। इसका दरवाज़ा, इसका गेट बना हुआ है, एक पत्थर की शिला है। उसमें जाने के लिए कुछ समय पहले एक गेवाड़ा था, उसका एक ही बच्चा था, एक माँ के। तो वो क्या गाय चराने जाया करता था, बेचारा अकेला था तो पेट भरता था अपना। तो वो एक दिन गाय एक अलग ही जा रही, वो चरा रहा था। तो उसने सोची कि ये गाय आज अलग ही खा रही है। तो उसने उसकी पूंछ को पकड़ के और पूंछ पकड़ ली तो वो झट पहाड़ का दरवाज़ा हट गया और वो अंदर चला गया। तो उसमें 500 महात्मा ऋषि तप कर रहे थे। उन ऋषि मुनियों ने कहा कि बच्चे आप कैसे आए हो? कि बाबा मैं तो इस गाय के चक्कर में आ गया, ये इधर आ गई जो। तो कहा ठीक है बच्चे, इसमें से थोड़ी सी राख ले जा और तेरा कल्याण हो जाएगा। तो उसने देखिए कुछ राख भरी, उसकी जो स्वापी कुछ है उसमें भरी और कुछ को फैलाया और कुछ को वो लिया। बस उसने सोची कि क्या है बाबा की राख ही तो है, क्या काम करेगी। तो उसने जैसे ही घर आके देखा तो सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो सोनार चांदी जवाहरात में तब्दील हो गया। इस प्रकार के इस गुफा में संत महात्मा रहते हैं, मतलब बहुत ही तपधारी है। संतों की रजोभूमि है। संतों की रजोभूमि है। इसमें आज भी संत तप करते हैं। कोई खोजना करने वाला हो तो वो खोजना कर सकता है। मैं आपको जो स्थान है ये कौन से शहर में पड़ता है? कौन से शहर में ये मतलब ये जो पहाड़ है, ये ऋषि मुनि के जो धुंधेसर धाम है, कौन से शहर में पड़ता है, किस जिले में पड़ता है? देखिए, मैं आज आपको परिचित करा देता हूँ। ये सवाई माधोपुर ज़िला और गंगापुर सिटी है ये। तो आपको गंगापुर सिटी में उतरना है। गंगापुर सिटी से उतर के आपको 3-3.5 किलोमीटर के दूरी पे पड़ता है। ये गांव है चूली। चूली एक ग्राम पंचायत है और उसमें आपको आना है
और उसमें ही आपको ये धुंधेसर का धाम पड़ेगा। और इसमें ही ये 500 महात्मा जो तप करते हैं इसी पहाड़ पर करते हैं। इसको हिमालय की चोटी माना जाता है। ऋषि मुनियों ने इसका नाम बहुत ही अच्छे से बड़ा रखा है। तो इस प्रकार से आज इसमें बहुत ही श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं, पिकनिक मनाते हैं और आनंद मंगल करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो महाराज जी आपने ये तुलसी की माला पहन रखी है या कुछ और मतलब बैजंती माला है? नहीं, ये तुलसी की माला है। अच्छा। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि जो भी इसमें कोई भी पहन सकता है इसको, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप सोच रहे होगे इसको कि हम शुद्ध रह के भी पहन सकते, आप चाहे जैसे भी पहन सकते हो इसको, लेकिन इसकी नियम मर्यादा है कि आप इसमें हर हफ्ते में या महीने पे आप इसके नाम से 2 अगरबत्ती लगा दो, हाथ जोड़ के इसका डोग नमस्कार कर दो, ये शुद्ध हो जाती है। आप कहीं भी जा सकते हो, ये कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेगी, आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगी। तो जैसे महाराज जी कल गुरु पूर्णिमा गई थी, हाँ, तो आपका यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हुआ। हाँ हुआ था। और मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग पधारे थे हाँ। गुरु पूर्णिमा के दिन, और आपने उन्हें भी मतलब यही माला भेंट में दी थी। मैंने सभी मेरे जितने भी भक्तगण थे उनको मैंने सभी को यही माला दी थी, सबको एक एक कंठी माला ये तुलसी की सबको दी थी। तो आप मतलब सिद्ध करके देते हैं अपने सेवकों को ये माला? मैं इनको क्या है अपने मंत्रों के द्वारा, कुछ अपनी भक्ति के द्वारा सिद्ध करके और सभी भक्तों को अर्पण करता हूँ, ताकि उनको इससे कुछ फ़ायदा मिले, उसकी गृहस्थी अच्छे चले, स्वास्थ्य अच्छा रहे और भगवान की भक्ति भी करे। मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि आप ही की देन है, उनके लिए बाल बच्चे हुए, उनके बाल बच्चे नहीं हुए। हाँ देखो, कुछ हम तो क्या है सिर्फ ईश्वर के भी है, ईश्वर के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, ये बात सभी जानते हैं। हम तो उनकी भक्ति करते हैं सिर्फ, और देने वाले तो वही होते। कुछ हम सहारा लगा देते हैं। वो तो आपके तप से मालूम चल रहा है महाराज जी, आप इतना बड़ा तप आप सर्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए तप कर रहे हैं। और इन पहाड़ों में आपके लिए क्या भोजन की व्यवस्था रखती है? भोजन की व्यवस्था ये होता है, कोई हमारे जो भक्तगण होते हैं उनमें से कोई फल फूल ले आता है, कोई कुछ खाना, चावल, घी, दूध, कोई दही, तो हम उन्हीं को अर्पण करते हैं। और हम ज़्यादातर इस महीने ही इसमें ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ये बरसात कम हुई है इस साल, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि भक्तों का भी कल्याण हो, ये सृष्टि का भी कल्याण हो, तो इसलिए हम तप कर रहे हैं। महाराज जी मैंने सुना था कि आपने गुरु पूर्णिमा की रात को जैसे हनुमान जी के पर्वत उठा के लाए थे, उसमें दीपक ही दीपक जल गए थे। आपने पूरे पहाड़ को ऐसे दीपकों से सजा दिया था। इसको रात को पूरे गंगापुर शहर में मतलब एक खबर बन गई, फैल गई, वायरल हो गया था वो वीडियो। हाँ, इसमें क्या होता है, कुछ गुरु पूर्णिमा के दिन मतलब हमारी कुछ शक्तियाँ, छोटी शक्तियाँ थी, उन्होंने काम किया था। तो इसको पहाड़ को ऐसे जगमगा दिया जैसे अपने एकदम रोशनी चमक रही हो, इस प्रकार एकदम ऐसा स्वर्ग जैसा लग रहा था, स्वर्ग जैसा। इसको हमारे भक्ति ने दूर से मैंने यही वहाँ से फोटोग्राफी की थी, वीडियोग्राफी की थी। बहुत ही अच्छा। मतलब आपके कितने दीपक लग गए थे पहाड़? अरे करीब लाखों दीपकों से हमने इस पहाड़ को जगमगाया था। इसमें सहायता रही थी स्वयं शंकर भगवान और हमारे इष्ट की। अच्छा, इसलिए हम आज भी उनकी भक्ति में लीन होते हैं, शंकर भगवान की। यहाँ पर काफ़ी गाय वाले भी आते हैं बकरी चराने, गाय चराने। बहुत आते हैं यहाँ पर और आके आनंद लेते हैं और कुछ पिकनिक मनाते हैं। सारे अपनी अपनी जैसी जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखे तुम कैसी, जो जैसी भावना से आता है प्रभु उसको ऐसा ही फल दे दे। यहाँ धन्यवाद महाराज जी, बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने। और अब चलते हैं। ठीक है महाराज।